नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला स्थित सोपोर कस्बे में सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकवादी के पास से चुंबक बम यानी मैग्नेटिक आईईडी बरामद किए हैं। हम आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में इस तरह के बम बरामद होने की यह पहली घटना है। आतंकी की पहचान साकिब शकील डार के रूप में हुई है। वह आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए कार्य कर रहा था और वह सुरक्षा बलों तथा लोगों पर हमले के लिए निरंतर मौके की ताक में रहता था। हम आपको बता दें कि हाइब्रिड आतंकवादी शब्दावली जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने उन आतंकवादियों के लिए तैयार की है जो अपने आकाओं द्वारा सौंपे गए विध्वंसक कृत्यों को अंजाम देने के बाद सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। सोपोर के पुलिस अधीक्षक शबीर नवाब ने संवाददाताओं से कहा कि सुरक्षा बलों ने हाइब्रिड आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में एक गुप्त सूचना मिलने पर नाकेबंदी की थी। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, पिस्तौल के 8 कारतूस जब्त किए गए, जबकि उसके द्वारा बताई गई एक जगह से चुंबक बम बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी से पूछताछ के बाद सुरक्षा बलों ने चेक आई ब्राथ इलाके में स्थित एक बाग से 3 चुंबक बम और 7 डेटोनेटर बरामद किए। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब सोपोर में चुंबक बम बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा, यह एक मैग्नेटिक बम है जो किसी वाहन से चिपक जाता है। यह अत्यधिक विस्फोटक और विध्वंसकारी तथा सुरक्षा बलों और आम जन के लिए खतरनाक है। इसका इस्तेमाल कर जान माल को भारी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। उधर जहां तक सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी की बात है, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अभी पिछले सप्ताह ही कहा था कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर रहा है। उन्होंने हालांकि कहा कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ में कमी आई है। दिलबाग सिंह ने कुपवाड़ा में संवाददाताओं से कहा, मादक पदार्थों की तस्करी पहले से बढ़ी है। पाकिस्तान इस तस्करी का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे दृढ़ता से मुकाबला करना होगा क्योंकि कई युवा मादक पदार्थों के शिकार बन रहे हैं और ऐसे में हमारा समाज भी नष्ट हो जाएगा। दिलबाग सिंह ने कहा कि अगर मादक पदार्थों के कारण हमारा समाज बीमार हो जाता है तो फिर इसे कोई नहीं ठीक कर सकता। दिलबाग सिंह ने कहा कि समाज एक बड़ी कीमत चुका रहा है और लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के प्रयास में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि बुजुर्ग, सामाजिक धार्मिक नेता, धार्मिक उपदेशक इसके दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को जागरूक करें और उन्हें इससे दूर रखें। उन्होंने कहा, अगर कोई इस धंधे में शामिल है तो पुलिस का समर्थन करना चाहिए ताकि हम कड़ी कार्रवाई कर सकें। एक प्रश्न के जवाब में दिलबाग सिंह ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ में कमी आई है और यह लगभग शून्य है। उन्होंने कहा, कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया। कुछ घुसपैठ के प्रयास सफल रहे। सीमा ग्रिड मजबूत है, इसे और मजबूत किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। पिस्तौल से गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीमा पार से पिस्तौल लाना और उसे ले जाना आसान है। उन्होंने कहा, शहरी इलाकों में पिस्तौल से आतंकवाद आसान हो जाता है क्योंकि आप पिस्तौल छुपाकर किसी मासूम व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में पिछले 1-2 साल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई हैं। दिलबाग सिंह ने कहा, पुलिस ने बड़ी मात्रा में पिस्तौल के साथ साथ AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्त किए हैं जो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा AK-47 राइफल के बदले पिस्तौल का उपयोग एक रणनीतिक बदलाव है क्योंकि इसे छिपाना और इसका इस्तेमाल करना आसान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।